अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स और उसके चैप्टर नंबर 16 से लेकर 20 तक जितना हमारा गेस्ट पेपर पार्ट 2 है वो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 5 चैप्टर के बताए थे। अब इसके बाद केपीके बोर्ड और फेडरल बोर्ड के हम लोग 16 से लेकर 20 चैप्टर तक इसके इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। टॉपिक्स देख लेंगे कि वो कैसे कैसे पेपर में आ सकता है और इसका ये सिर्फ हमारे पास एक गेस है। दिस इज़ सैम्पल फॉर यू एंड देन अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। डायग्राम भी आपने इसका देखना है और डक्टाइल और ब्रिटल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनता है वो भी देखना है। हिस्टैरिसीस लूप देखना है आप लोगों ने, हिस्टैरिसीस लूप की डेफिनेशन क्या है, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं और डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स, हार्ड और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के दौरान डिफरेंस क्या है। पीएन जंक्शन लॉन्ग में आ सकता है। हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ये रेक्टिफिकेशन वाला पूरा टॉपिक आप लोग कर लें, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है ट्रांजिस्टर एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने करनी है और ट्रांजिस्टर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कलेक्टर होता है, बेस होता है और क्या होता है, मीटर होता है। अल्फा फैक्टर और बीटा फैक्टर आपको पता होना चाहिए। अल्फा फैक्टर क्या होता है, आई सी ओवर आई ई होता है और आई बी ओवर आई सी हमारे पास क्या होता है, बीटा फैक्टर होता है, ठीक है। हो सकता है मैं सही बोल रही हूँ, हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इसकी पूरी डेरिवेशन आगे तक पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है वेन ट्रांजिस्टर एज स्विच, ट्रांजिस्टर एज स्विच भी पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेन डिस्प्लेसमेंट एंड स्टेफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, ये आप लोगों ने करना है, डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है। उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पिछले साल पेपर में आ चुका है, ठीक है, एनुअल एग्जाम में 2022 के पेपर में आ चुके हैं फिजिक्स में। और कॉम्पटर इफेक्ट भी आ सकता है, पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन भी आ सकता है, डी ब्रॉयल लॉ थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ मैटर 282 से लेकर 283 तक ये पूरा आप लोगों ने पेज करना है, ठीक है। अनसर्टेनिटी क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, गैर यकीनी किस चीज़ में होती है, आप लोगों ये टॉपिक देख लेंगे। और उसके बाद एक्स रे स्पेक्ट्रम एंड यूजेस, उसके आप यूजेस आ सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में, ये आने के चांसेस के ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेज़र वाला जो टॉपिक है ना वो आप लोगों ने फुल करना है। इसमें आपके पास आता है इसकी जो हमारे पास इसको हम लोग कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, मतलब एक उसके टाइप्स दिए हुए ना कि लेज़र के लिए कैसे फोटोन्स निकलते हैं, वो आप लोगों ने बताना है, ठीक है, तीनों के तीनों पॉइंट्स इसके। और फिर उसके बाद पॉपुलेशन इन्वर्जन वाला मेथड, उसमें क्या होता है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या, लेज़र की वर्किंग, लेज़र की वर्किंग में हमारे पास क्या है कि हमें दो क्वेश्चन दो डिफ़िकल्टीज़ का सामना है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है हीनी वाला जो लेज़र है, हीनी मतलब हीलियम और नियॉन का जो लेज़र है वो कैसे वर्क करता है। और उसके बाद लेज़र के आप यूजेस भी देख लें, ठीक है। और उसका हमारे पास यूजेस और उसको कंपेयर किया हुआ है ऑर्डिनरी लाइट से, वो कैसे ऑर्डिनरी लाइट से बेहतर है ये आपको बताया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी एंड मैस डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी और मैस डिफेक्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या किस चीज़ का नाम है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, मैस डिफेक्ट क्या होता है। मैस डिफेक्ट वो होता है ना कि ओरिजिनल हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा ना उसमें उसको अगर रिएक्टेंट के मैसेज को अगर प्रोडक्ट से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, तो वो क्यों होता है और इसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया गया, सी से मल्टीप्लाई करके, सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हाफ लाइफ है, ये लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी पूरी की पूरी डायग्राम आप लोगों ने करनी है और सारा का सारा इसका करना है। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स ये क्या है और ये किस काम के लिए यूज़ होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर ये आपके पास आ सकता है, न्यूक्लियर फिजन भी आ सकता है, लेकिन आप उसको इस बार रहने दें, आप न्यूक्लियर फिजन कर लें इसकी जगह। पीपी साइकिल यानी प्रोटॉन साइकिल कर लें, सीएनओ यानी सीएनओ या फिर कार्बन साइकिल। सीएनओ और कार्बन साइकिल दोनों एक ही चीज़ का नाम है, यानी कार्बन साइकिल का ही नाम है क्योंकि इसमें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसको सीएनओ भी बोलते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के क्या यूजेस हैं बायोलॉजिकली और वो रेडिएशन कैसे बंदे पे इफेक्ट करता है, ठीक है, ये सब कुछ आपको बताना चाहिए। बोजोन्स एंड लेप्टोन्स, बोजोन्स, लेप्टोन्स एंड हेड्रोन्स, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके पास पेपर्स में गिवन है, ठीक है। पास पेपर में अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास पास पेपर में ये गिवन है, उसी में से आप थोड़ा सा कर लें। अगर तीनों गिवन नहीं है तो आप लोग उसमें से बुक से डेफिनेशन निकाल के देखें और साथ ही आप लोगों ने क्या करना है कि इसका कंसेप्ट लेना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का पार्ट 2 ऑफ डेट गेस्ट पेपर ऑफ फिजिक्स क्लास 12th। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। और ये पूरा का पूरा पेज मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ठीक है, और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।